सो वेलकम बैक गाइस। पिछले वीडियो में या फिर पिछले एपिसोड में आपका जो मन आप वो बोल सकते हैं, उसमें आपने देखा था हम पहुंच गए थे अशोकझर। हमारा ट्रैक कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, कैसे एंड हुआ और इसमें हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आए, चलिए देखते हैं। तो हमारी ट्रैकिंग का शुरुआत हुआ इन सीढ़ियों के साथ। ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर जाने लगे। मैं इस ट्रैक के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, इसीलिए मैंने एक्साइटमेंट के साथ पहाड़ चढ़ना शुरू किया। लेकिन एक पतला रास्ता और दोनों तरफ झाड़ियाँ और चारों तरफ एक खामोशी छाई हुई थी, और ये खामोश माहौल मेरे मन में एक डर पैदा कर देता है। मैं उसी डर के साथ आगे बढ़ता गया। मैंने ये ट्रैक जितने एक्साइटमेंट के साथ शुरू किया था, कुछ देर चलने के बाद मानो मेरा सारा एक्साइटमेंट ख़त्म ही हो गया था। पहले गर्मी और ऊपर से प्यास मानो मुझे मेरे फैसले पे फिर से एक और बार सोचने के लिए मुझे मजबूर कर रहा था। ऊपर से मैं बहुत थक गया था और मुझ में चलने की और हिम्मत ही नहीं थी। फिर मैंने कुछ हिम्मत जुटा के फिर से चलना शुरू किया। कुछ देर चलने के बाद हम एक छोटे से झरने के पास पहुंच गए। ये झरना देख के मानो मेरे जान में जान आई और मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने बिना कुछ सोचे जाके झरने के पानी में अपना मुंह डुबा दिया और मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था बहुत शांति मिल रही है मुझे इस पानी में। ये ठंडा पानी मानो मेरे रग रग में ठंडक पहुंचा रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये झरने का पानी बहुत ही साफ था, पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी था। लेकिन साफ पानी के साथ साथ वहाँ बहुत फिसलन थी। मैंने बहुत सावधानी के साथ अपना कदम आगे बढ़ाया और पानी बोतल में फुल करने लगा, क्योंकि ये पानी हमें आगे काम आ सकती थी। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद और पानी पीने के बाद हमने अपना सफ़र फिर से शुरू किया। उस ब्रेक के बाद मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था। ये मेरा पहला ट्रैकिंग है और एक्साइटमेंट बहुत था। एक्साइटमेंट से थोड़ी दूर चढ़ तो गया, पर उसके बाद गर्मी और प्यास ने मेरा हिम्मत तोड़ दिया। और अभी थोड़े पानी पीने के बाद फिर से अपना जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी मुझे थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लग रहा है, तो चलिए चलते हैं। उसी कॉन्फिडेंट और हिम्मत के साथ हम झरने के सहारे आगे बढ़ते रहे। जो कॉन्फिडेंट अचानक ही गायब हो गया था, अचानक से मेरे अंदर वही कॉन्फिडेंस वापस से आ गया और अब मैं पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने लगा। और जब मेरा कॉन्फिडेंट लो हो रहा था, तो ये सब लोग मेरे कॉन्फिडेंट बूस्ट करने में मेरे मदद कर रहे थे और मेरे साथ आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा देर चलने के बाद हमें पहाड़ की चोटी दिख रही थी और मैं बहुत खुश हो गया था। जब हम पहाड़ चढ़ते चढ़ते पहाड़ों के बीचों बीच पहुंच गए थे, तब हमारे सामने कुछ ऐसे नज़ारे थे। ये नज़ारा देख के मेरा मुंह खुले का खुला ही रह गया। ये सब नज़ारे देख के मैं हद से कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था और फिर मेरे खुशी को मानो किसी का नज़र लग गया। अचानक मेरे सारे साथी और ऊपर चढ़ने के लिए मुझे मना कर रहे थे। हम अब ऊपर और नहीं जा सकते, क्योंकि इस तरफ देखिए हाथी के पैर के निशान, देखिए इस तरफ हाथी इसी रास्ते से गई है। और जब जैसे चलता है ना, तो शायद पानी मानी कुछ था, इसलिए वो बार बार स्लिप हो रहा था। पैर के निशान ये देखिए, ये सब जो चल रहा था वो शायद स्लिप होके बहुत मेहनत से ऊपर गया है। तो देखिए यहाँ पर भी हाथी ने टट्टी की, यहाँ पर भी हाथी ने टट्टी किया है। ये हाथी का पूप है। और मुझे जिस बात का डर था, आखिर में वही हुआ और हमें नीचे आना पड़ा। ये सब नज़ारे देखकर
और मेरे साथियों की बात सुनकर मुझे लगा था ये एडवेंचर ट्रैक मेरा यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के प्लान के सामने किसी का भी प्लान काम नहीं करता। इसी तरह भगवान ने हमारे लिए कुछ और ही प्लान किया था। हाँ, हम पहाड़ के ऊपर टॉप पे तो नहीं जा पाए, लेकिन हम वाटरफॉल के पास पहुंच गए थे और ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत था। इतना सुंदर जगह देखकर मैं शांत कैसे रहता, तो मेरा मस्ती शुरू हो गया। हमने तो म्यांमार बाथटब बहुत देखा है, ये देखिए जैसलमेर बाथटब। मेरा हरकत देख के आप लोग मुझे पागल मत समझ लेना, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा हरकत ही पागलों जैसा है। इतना मेहनत, मशक्क़त और मज़ा मस्ती के बाद हमें बहुत तेज भूख लगना शुरू हो गया और हमारे पास था 2 भुट्टा, तो हम तैयारी में लग गए भुट्टे को पकाने के लिए। मैं यहाँ आराम से बैठकर भुट्टे को साफ कर रहा था और उतने में मेरा दोस्त आ गया और इसका मस्ती तो देखो। फिर हम दोनों दोस्त बैठ गए आग लगाने के लिए, किसी की ज़िंदगी में नहीं, लकड़ियों में, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में तो पहले से ही आग लगी हुई है। हम दोनों दोस्त की तरह ये आग भी बहुत ज़िद्दी था, साले को जितने लगाओ लग ही नहीं रहा था और हम दोनों भी बहुत ज़िद्दी थे। हम कोशिश करते रहे और आखिरकार हमने आग लगा ही दिया, लेकिन पेट्रोल की मदद से। फिर हमने भुट्टे को आग में तैयार होने के लिए छोड़ दिया। मैं ठहरा क्रेडिट चोर और मैं ये मौका हाथ से कैसे जाने देता, तो मैं भी लग गया भुट्टे को उलट पुलट करने में। और मैं जैसे खा रहा हूँ, आपको पता लग ही गया होगा कि ये कितने स्वादिष्ट बने थे। और यहाँ मेरे दोस्त का बकचोदी तो देखो। सारे मजे मस्ती के बाद हम लोग नीचे आ गए और हमारा ट्रैक यहीं ख़त्म हुआ।